यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के भव्य सुंदर महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम जीवन की धुन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, पिता को थैंक यू कहेंगे कि आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, जीवंत हैं और उसकी महिमा में और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जहाँ कहीं भी हम हैं अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो कभी नहीं बदलता और हर समय बहता रहता है हमारी ओर। धन्यवाद पिता आपके अनुग्रह के लिए जिसमें आप हमें निरंतर बढ़ाते रहते हैं अपने वचन के ज्ञान के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में हम आज अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं आपके वचन में, आपके योजना में आगे बढ़ने के लिए। यीशु के नाम में हम पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरी विनम्रता के साथ आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के सुंदर और बहुत ही आत्मा में जागरूक बच्चों से बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं वचन के बीज के बारे में कि कैसे हम अपने हृदय रूपी ज़मीन में वचन के बीजों को निरंतर बो सकते हैं इस तरह कि वो उपजाऊ हो और बहुत ही फलवंत हो। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि कैसे हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में भी एक राय नहीं बनानी चाहिए, एक नकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए, कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र जज है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे एक और विषय के बारे में बात करना चाहूँगी जिसे आपको अपने हृदय से हटाना है, वो है डर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान झूठ का पिता है और हर एक झूठ और गलत ज्ञान, गलत नॉलेज, झूठ क्या है? वो हर एक चीज़ जो सच नहीं है। और सच क्या है? परमेश्वर का वचन। जो हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है वो झूठ है, और वो ही झूठ डर भी है। डर एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर आपके अंदर नहीं डालता। परमेश्वर का भय होना एक अलग चीज़ है, दैट इज़ रिस्पेक्ट। वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप परमेश्वर का आदर करते हैं, आप जानते हैं कि वो कौन है और उसके जो आदर है उसके सामने आप नतमस्तक होते हैं। पर इसके अलावा भय की आत्मा परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। परमेश्वर ने आपको प्रेम की, सामर्थ्य की, सद्बुद्धि की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन से देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। हम 2 तिमोथी 1:7 देखेंगे। आई रीड इट इन इंग्लिश टू यू। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी में आपके सामने अनुवादित करूंगी। ये कहता है, फॉर गॉड हैथ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ की, प्रेम की और सद्बुद्धि की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा से ही प्रेम आता है, आत्मा से ही सामर्थ्य आती है और आत्मा से ही आप सद्बुद्धि से कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेवलेशन, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत बार मसीह लोग, परमेश्वर की संतान, सफ़र करते हैं अननेसेसरीली जब वो दुनिया की चीज़ों से, दुनिया के हालातों से डर जाते हैं। जब वो अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर परमेश्वर के वचन के बजाय उस परिस्थिति पे भरोसा करने लग जाते हैं। आपको पता है विश्वास और डर कभी भी साथ में नहीं जी सकता। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, क्योंकि विश्वास
परमेश्वर के वचन पे अटूट भरोसा है और डर विपरीत विश्वास है। वो विश्वास है नकारात्मकता की शक्ति पर। दैट इज व्हाट फियर इज। डर क्या है? डर है नकारात्मकता की शक्ति पर भरोसा कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हाँ ये परिस्थिति मुझे डुबा देगी, हाँ ये चीज़ें जो दिख रही हैं उनसे मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी। यही तो डर है। और डर ही वो चीज़ है जो अलग अलग तरीके की दुनिया में बीमारियों को जन्म देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का बीज आप पाएंगे, इन सब के सोर्स आप पाएंगे। हमेशा किसी ना किसी चीज़ का डर होता है, किसी चीज़ को खोने का डर, किसी व्यक्ति से दूर जाने का डर, किसी अपनी दुनिया में अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाने का डर व्यक्ति को पीछे खींचता रहता है। और वो डर उनके हृदय में इस तरह घर कर लेता है कि वो उस डर में जीने को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरीके की बीमारियां, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लग जाती है। पर यह आपका हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके पास आ रहा है और आपके अंदर से अपनी ज्योति के द्वारा हर एक डर को मिटा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कहिए आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम वचन पे, परमेश्वर पे अपने ध्यान को टिकाए रखते हैं तो परिस्थिति कैसी भी हो हम कभी नहीं डूबते। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध आएंगी पर हम उन पे ऑलरेडी जयवंत पा चुके हैं। वचन कहता है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं मसीह यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। आप ऑलरेडी जयवंत पा चुके हैं मसीह यीशु में अगर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि शैतान को यीशु ने हरा दिया है और वो आज भी हारा हुआ है। प्रेज गॉड। वो सिर्फ आपको भय दिखा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ना, जैसे बहुत सारे लोगों की एक बुरी आदत, बच्चे को डराते हैं, ये कर दूँ, तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, तुम नहीं खाओगे तुम मिर्ची कढ़ा दूंगा, या इस तरह की चीज़ें से वो डर दिखाते हैं उन्हें, और बच्चे डर जाते हैं और खाने लग जाते हैं। पढ़ो नहीं तो तुमको फेंक दूंगा, पढ़ो नहीं तो तुमको बाहर कर दूंगा। इस तरह की चीज़ों से वो उनके अंदर डर को बिठाते हैं। कभी ये करेंगे नहीं पर उनको डरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बच्चे करने लग जाते हैं। हालांकि एक बहुत गलत चीज़ है, आपको ये नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक बार जब आप उनको डर दिखाते हैं, आप उनके अंदर डर के बीज को डाल रहे हैं और इस वजह से उनके अंदर एंजाइटी आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, डोंट डू इट। पर शैतान यही आपके साथ करता है। और जब आप उसके डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर डर अपने बीजों को मजबूत करने लगता है और आपके अंदर डर के फल उगने लग जाते हैं। पर ये आपको होने नहीं देना है। आपको वचन के द्वारा इसे एलिमिनेट करना है। डर के बीजों को प्लक आउट करके अपने जीवन से उखाड़ फेंक के उनकी जगह पर वचन और विश्वास के बीजों को बोना है। प्रेज द लॉर्ड। हम दिखाते हैं आपको वचन से कुछ ऐसा जो हुआ और यीशु के सामने हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मत्ती की पुस्तक चैप्टर 14 से पढ़ेंगे। हम 22वें वर्ष से पढ़ेंगे। इसके पहले ये हुआ था कि यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को हेरोद राजा ने सर कटवा दिया था और वो मर गया था। और ये जब यीशु ने सुना तो वो अकेले प्रार्थना करने एक डिजर्टेड जगह पे गया, एकांत में गया। पर जब लोगों ने सुना कि यीशु वहाँ गया है, सब उसके पीछे चले गए और उन सभी को देख के यीशु के हृदय में कंपैशन आया और वो उनके ऊपर प्रार्थना करने लगा, उनके साथ उनकी चंगाई करने लगा। और बाद में उसके डिसाइपल्स ने कहा कि प्रभु इन्हें भेज दो, यहाँ पे तो खाने की कोई जगह नहीं, हम इनको कैसे खिलाएंगे। ये अपने शाम होने से पहले अपने अपने घर वापस चले जाएं तो खा लें, कुछ हमारे ऊपर बोझ ना बने। पर यीशु ने कहा नहीं, हम इन्हें खिला के भेजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने पूछा क्या है तुम्हारे पास, और कुछ ब्रेड्स और मछलियाँ थी और यीशु ने उन्हें मल्टीप्लाई किया और 5000 मर्द और बच्चे और औरत को तो गिना ही नहीं गया था, उनको खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। सो ही डिड अ मिरेकल। बट उसके बाद क्या होता है कि यीशु असल में उस जगह पे क्यों आया था, प्रार्थना करने के लिए। तो वो दोबारा अपने डिसाइपल्स को भेज देता है, लोगों को भेज देता है और प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं। हम 22वें वर्ष से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, हम पहले अंग्रेज़ी से पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊँगी। 22वां वर्ष कहता है, एंड स्ट्रेट अवे जीसस कंस्ट्रेन्ड हिज डिसाइपल्स टू गेट इनटू अ शिप
and go before him unto the other side. सी के अदर साइड जाने को कहा. While he sent the multitudes away, मतलब उसने डिसाइपल्स को एक जहाज में बिठाया और कहा तो तुम दूसरी तरफ जाओ, और सारे मल्टीट्यूड्स सारे जो लोग थे उनको भी भेज दिया कि अब आप जाइए, आपके ऊपर प्रार्थना हो गई. और वो खुद पहाड़ पे चला गया, हिल पे चला गया प्रार्थना करने के लिए अकेले. आपको कभी कभी अकेले, सिर्फ अकेले एकांत में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है. कभी और हम इसके बारे में बात करेंगे. इट्स कॉल्ड क्वाइट टाइम. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो जीसस वेंट फॉर हिज क्वाइट टाइम. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. फिर शाम हो गई और जब वो वहाँ से उतर के आया तो वो वहाँ अकेला था. ठीक है. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. और जो जहाज में बिठा के उसने डिसाइपल्स को भेजा था वो तो सी के बीचों बीच पहुंच चुकी थी. वो तो अपना रास्ता उतनी दूर में तय कर चुकी थी, और जो विंड्स थे वो बहुत ही तूफान वाले थे, उसके अगेंस्ट थे, और जहाज ऐसे ऐसे लपटों में जा रहा था पर आगे बढ़ रहा था. ओके. And in fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. और मध्य रात्रि में यीशु उस जहाज की ओर बढ़ा. कैसे? नदी पे चलते हुए. Walking on the sea. Praise God. Hallelujah. Jesus walked on water. Praise God. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out of fear. तो जब यीशु जब सामने से आ रहा था तो उनको कैसा लग रहा था? जैसे एक साया उनकी ओर चलते हुए आ रहा है, और पानी पे उन्होंने यीशु को चलते हुए अभी तक देखा नहीं था, तो वो डर गए कि ये कोई भूत है. मतलब आप सोचिए कि यीशु के साथ इतने दिनों तक चले थे, कई उन्होंने चमत्कार देखे थे, पर यीशु उनके साथ नहीं था तो वो डर गए. प्रेज गॉड, हालेलुया. ओके. बट स्ट्रेट अवे जीसस स्पेक unto them saying, "Be of good cheer." It is I. Be not afraid. यीशु ने उनसे कहा, जैसे उन्होंने देखा कि समझ गया कि वो घबरा रहे, उन्होंने कहा कि डरो मत, घबराओ मत, आनंदित हो जाओ, ये मैं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. यीशु आज आपसे कह रहा है, आनंदित हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. चाहे कोई भी परिस्थिति तुम्हारे विरोध आ रही हो, कोई भी आंधी तूफान तुम्हारे जीवन में दिख रहा हो, वो कोई भी दर्द हो, वो कोई भी सफरिंग हो, वो कोई भी परेशानी हो, वो कोई भी ऐसी मुश्किल घड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं शांति हूँ, मैं शांति लेकर आ रहा हूँ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आपको परमेश्वर के वचन को हाँ बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है. प्रेज गॉड. दैट इज़ फेथ. फेथ इज़ नथिंग एक्सेप्ट दिस, कि आप परमेश्वर के वचन के हाँ में हाँ मिलाएं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एंड पीटर आंसर्ड हिम and said, "Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water." Praise the Lord. And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Verse 28, 29 हमने अभी देखा. तो पतरस ने उससे कहा कि प्रभु अगर ये तू है तो मुझे कह कि मैं तेरे पास आ जाऊं इसी पानी पर चल कर. और यीशु ने उससे बस कहा, आ जा. और पतरस ने उसके वचन पे हाँ से हाँ मिलाए, विश्वास उत्पन्न हुआ, और पतरस उसी पानी पे यीशु की ओर चलने लगा. अब आगे क्या होता है? But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." फिर क्या हुआ? पतरस की नज़र घूमी और उसने देखा, अरे तूफानी लहरें, और वो डर गया और प्रभु के सामने ही डूबने लगा और कहा, प्रभु मुझे बचा ले. पर यह तो वही पतरस था जो कुछ पल पहले पानी पे चल रहा था. वो कब डूबने लग गया? जब उसने अपनी नज़र यीशु से हटा के उन तूफानी लहरों की ओर किया. यही होता है आज भाई और बहनों, मसीह के लोगों के साथ. जब वो अपनी नज़रों को परमेश्वर के वचन से हटाकर यीशु की ओर अपनी नज़र को टिकाने के बजाय परिस्थितियों को देखने लग जाते हैं कि हाँ, ये तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर क्या ही करेगा. पर नहीं,
आपको उस वक्त कहना है परमेश्वर ने कहा है वो मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ है। Isaiah 41:10 ये कहता है, Do not fear for I am with thee. Do not be dismayed, afraid, for I am thy God. I will strengthen thee. I will surely help thee. I will uphold thee with my right hand of righteousness. Praise God. ये कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुम्हें बलवंत करूँगा, मैं तुम्हारी निश्चित रूप से मदद करूँगा, मैं तुम्हें थामे रखूँगा मेरे सत्य निष्ठा के दाहिने हाथों के द्वारा। वो आपको थामे हुए है, आपको किससे डरने की ज़रूरत है? प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बलवंत कर रहा है, आपको क्यों घबराने की ज़रूरत है? उसने कहा है कि वो आपके साथ है, वो आपका परमेश्वर है। कहिए तू मेरा परमेश्वर है, मैं नहीं डरता। ये तेरा सिचुएशन है और तू मुझे इससे बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहोशाफात की आर्मी के विरुद्ध 3 आर्मीज आ रही थी, क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। जब आप देखेंगे कि उसके पास कोई परिस्थिति नहीं थी, वो अपनी छोटी सी आर्मी के साथ उनके विरुद्ध नहीं जीत सकता था। उसने प्रार्थना की और प्रभु की आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आई और उसने कहा कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। बस जाओ और आनंदित रहो और अपने लोगों के सामने याजकों को खड़ा करके सिर्फ तुम आराधना करो। और उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, योर मर्सी एंड्योरेथ फॉरएवरमोर। बस गाया और बाकी जो तीनों आर्मीज उनके विरोध आ रही थी वो आपस में ही भिड़ गए, लड़ गए, खत्म हो गए पूरी तरीके से। और बाइबल कहती है कि उनके खत्म होने के बाद इतना ज़्यादा धन, जब पहले आर्मीज चलती थी अपने साथ पूरा सब बटालियन, उनकी चीज़ें, उनके रहने का सामान, खाने का सामान सब लेके चलते थे, क्योंकि वो कई दिन तक चल के आते थे, उनको चाहिए थी वो सब चीज़ें। तो वो सारा सामान इतना था कि उनको 3 दिन लग गए वो कलेक्ट करने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो डर जाते तो क्या वो कर पाते? वैसे भी तो नहीं कर पाते। क्या आप रो के डर के कुछ पा रहे हैं? क्या अपने परिस्थिति से बाहर निकल पा रहे हैं? विश्वास को आजमा के तो देखिए, परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, ही विल नेवर एवर लीव यू, ही विल नेवर एवर डिसअपॉइंट यू। हालेलुया, ही इज द सेम गॉड। वो वही परमेश्वर है आज भी, जिसने मूसा और इज़राइल के लोगों के लिए मूसा के एक कमांड पे रेड सी को, पूरा लाल समंदर को पूरी तरह से पाट कर दिया था कि वो उसके बीच से निकल के चले जाए। और मिस्र की सेना जो उनके पीछे आ रही थी, सारी मिस्र की सेना जब उसी पार्टेड वे के बीच में थी, उसने समंदर को वापस समतल कर दिया और वो सब मर गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या उन्हें लड़ना पड़ा? नहीं। क्या उन्हें घबराना पड़ा? नहीं। सिर्फ विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर उनका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब कहानियाँ नहीं है, ये सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। अफ्रीका के देश में एक गांव है और वहाँ पे एक बार एक माइनिंग वहाँ बहुत होती है। उसके दौरान वहाँ पे कुछ वो लोग ब्लास्ट वगैरह करने वाले थे, तो उसके पास के गांव के लोगों को कहा गया कि आप सब आज चले जाइए, रात को जब ब्लास्ट होगा तो कुछ भी हो सकता है, आपका घर टूट सकता है। ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्चा वाक़या है। तो आप लोग के घर टूट सकते हैं, आप मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या डैमेज होगा। आप सब आज रात को खुले मैदान में जाके सो जाइए। और उसी गांव में एक घर था जहाँ पे एक बूढ़ी दादी माँ अकेले रहती थी और वो नहीं गई रात को, वो विश्वासी थी और वो अपने घर में चैन से सोई। ब्लास्ट हुए, सब कुछ हुआ। अगली सुबह लोग आ गए, अपने अपने घरों में देखने लगे कि क्या हुआ है, कुछ टूटा तो नहीं है। और ये दादी माँ का घर बिल्कुल सिक्योर था, अच्छा था। वो बाहर सुबह पानी लेने के लिए आई और सब लोग उनको देख के हैरान हो गए कि तुम यहाँ हो, तुम कहाँ थी, तुम गई नहीं हमारे साथ रात को? उसने कहा नहीं, मैं नहीं गई, मैं अपने घर में चैन से सो रही थी। उन्होंने कहा कैसे तुम इतना बड़ा रिस्क ले सकती हो? और उन्होंने कहा क्योंकि मैंने पढ़ा है मेरा परमेश्वर न सोता है न पल के झपकता है। तो मैंने सोचा हम दोनों जग के क्या करेंगे, वो तो जगह है, मुझे देख रहा है, मुझे संभाल रहा है, तो मैं चैन से सो सकती हूँ। और मैं सोई और मैं बिल्कुल चंगी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भजन संहिता चैप्टर 121 का 4था वर्स है। गॉड नीदर स्लीप्स नॉर स्लम्बर्स।
हालेलुया। वो ना सोता है ना पल के झपकता है। क्यों आपको रात को सोते वक्त डरने की ज़रूरत है कि कोई आपके घर में टूट पड़ेगा? नहीं, नहीं होगा ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास तो करके देखिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप डरेंगे तो आप शैतान को मौका देंगे। जिस तरह से पतरस डर गया और वो प्रभु के सामने डूबने लगा, और प्रभु ने उससे क्या कहा? ओ दाओ ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? व्हाई डिड यू डाउट? यीशु ने उससे कहा, अरे तुम छोटे विश्वास के व्यक्ति, तुमने क्यों शंका की मेरे वचन पे? बाइबल कहती है उसके बाद वो सारे जहाज में चले गए और सारा तूफान थम गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन पे चलिए। हम आज पानी पे चल सकते हैं, और पानी पे चलने का मतलब है उसके वचन को थामे रखना। बाइबल कहती है हम उसके वचन को थामे रखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक यूहन्ना 4:4 कहता है, महान है वो जो तुम्हारे अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में कोई भी आपके विरुद्ध आए, आप जानिए कि जो आप में है वो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहिए, महान है वो जो मेरे अंदर है। मैं क्यों घबराऊं दुनिया से, मैं किसी से भी? प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, वो मेरा है। Philippians 4:6 कहता है, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known unto God. अदर ट्रांसलेशन से कि be anxious for nothing, घबराओ मत, किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। अपनी प्रार्थनाएं बस प्रभु को धन्यवाद के साथ बता दो, सब कुछ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Isaiah 54:17 परमेश्वर का वचन कहता है, नो वेपन फाउंड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई, रचित की गई कोई भी हथियार कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसने ये नहीं कहा कि कोई भी तुम्हारे विरुद्ध हमला करने का हथियार उठाने की जरूरत नहीं करेगा। करेंगे, लोग आपके विरुद्ध आएंगे, पर आप कौन हैं? आप वो हैं, आप वो हैं जिसके विरुद्ध कोई भी हथियार काम ही नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप विश्वास करें, अगर आप ना डरें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ल्यूक 10:19 में यीशु ने कहा था कि नथिंग शैल बाय एनी मीन्स हर्ट यू। कोई भी चीज कभी भी तुम्हें विनाश नहीं कर पाएगी, तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। टेक गॉड बाय हिज वर्ड। परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा थामिए। किसी भी परिस्थिति में बोलिए, प्रभु तूने कहा है कि कोई भी चीज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। ये चीजें, ये लोग मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, ये परिस्थिति मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। महान वो है जो मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के बीजों को अपने अंदर बोते रहिए, उन्हें बोलते रहिए, और आप उन्हें अपने जीवन में देखेंगे। आप फलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन के बीजों को बोइए, अपने होठों पे उन वचन को बोलने के द्वारा उन बीजों को सींचिए, पानी दीजिए, और आप फलवंतता से भर जाएंगे। कोई भी परिस्थिति जब आपके विरुद्ध आएगी, वो अपने अंत के लिए आपके पास आएगी, और आप आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियों में, किसी भी सिचुएशन में घबराइए मत, क्योंकि आपका विजय तो निश्चित है अगर आप विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे यकीन है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा है, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं, हिस्सेदारी करना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, अपने 10वां अंश देना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पे इस वक्त सारे डिटेल्स हैं। अगर आप हमें कोई प्रार्थना का विषय भेजना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद परमेश्वर,
तेरे सुंदर अद्भुत चमत्कारी बच्चों के लिए जो आज मुझे देख रहे हैं। ये यहाँ किसी हादसे से नहीं है, बल्कि तेरी रचित योजना के अनुसार आज तेरे वचन को सुन रहे हैं। मैं यीशु के नाम में भय की आत्मा को डांटती हूँ और इनके भीतर से निकालती हूँ यीशु के नाम में। इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है यीशु के नाम में, और ये तेरे अद्भुत कार्यों को करने के लिए तैयार हैं। तेरे वचन के द्वारा बलवंत किए गए हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। मैं खास करके उन लोगों के लिए अभी प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने भेंट, अपने हिस्सेदारी आज तेरे राज्य के साथ जोड़े हैं यीशु के नाम में। वो तेरे अनुग्रह के भरपूरी में और आगे बढ़ते हैं, और हर एक वक्त उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुतायत से होता है तेरे हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए। सर से लेके पांव तक वो तेरे जीवन से, तेरी संपूर्णता से भरे हुए, और कोई भी चीज़ उनके विरुद्ध स्थापित नहीं हो सकती यीशु के नाम में। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर इन सभी के जीवनों के लिए। ये आशीषित हैं, ये सुरक्षित हैं, और ये तेरे वचन को थामे रखने वाले लोग हैं यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। और कल बुधवार को 6 बजे मेरे पास्टर, मेरे पति, मेरे परमेश्वर के जन पास्टर जायन का प्रोग्राम आओ बढ़े देखना आप ना भूलें। और अगर आप अंग्रेज़ी भाषा में को भी समझते हैं तो शुभ संदेश के दूसरे चैनल गुड न्यूज़ टीवी पे भी आप हमारा प्रोग्राम मेलोडी ऑफ लाइफ अंग्रेज़ी में देख सकते हैं शुक्रवार के दिन 12 बजे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपने अभी तक अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया और आज वचन के द्वारा आप इंस्पायर हुए हैं और अपना हृदय यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो आप इस वक्त यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं पूरे हृदय और विश्वास के साथ। अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों को लेकर मरा और दोबारा जी उठा, शैतान को और दुनिया की हर एक ताकत को हराकर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करता हूँ, और आज से मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरा पिता है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मुझे अपनाया है और मैं तेरे साथ चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करता हूँ यीशु के नाम में। आमेन। बधाई हो, अगर आपने अभी मेरे साथ ये प्रार्थना की तो आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह आपका प्रभु है। यह कितना सरल था, पर अगर आपको इस जीवन में और आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति में आगे बढ़ें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें इसी नंबर पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। James 1:17 Every good and perfect gift is from God. James 1:17 Every good and perfect gift is from God. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.